पूरे देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार तक देश में कोरोना संक्रमण के 3,961 सक्रिय मामले हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने इसी सप्ताह कहा था कि भारत में कोरोना वायरस के 4 वेरिएंट पाए गए हैं। देश में कोरोना की 3 लहरें पहले भी आ चुकी हैं। इस दौरान बीमारी की गंभीरता इतनी अधिक रही कि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद सरकार ने व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया और बड़ी आबादी को टीका लगाया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या 2022 तक लगाए गए कोविड के टीके कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर होंगे? क्या नए वेरिएंट के कारण कोरोना की नई लहर आने की आशंका है? इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इसके पहले ये जानना ठीक रहेगा कि आखिरकार कोरोना का नया वेरिएंट क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये समझना भी जरूरी है। कोरोना का नया वेरिएंट है JN.1। अब समझते हैं कि आखिर ये JN.1 वेरिएंट क्या है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक सिंगापुर में अब तक जिन नमूनों के जीनोम की इंडेक्सिंग की गई है उनमें से ज्यादातर मामले JN.1 वेरिएंट के पाए गए हैं। लेकिन ये JN.1 वेरिएंट नया नहीं है, यह ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है जिसे पिछले कुछ वर्षों में खोजा गया है। दिल्ली के एम्स में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय कोवैक्सीन के सभी 3 चरणों में प्रमुख शोधकर्ता थे। उनके अनुसार JN.1 कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस का एक सब वेरिएंट है। इसकी खोज हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। यह कोई नया वायरस नहीं है। यह गंभीर हो सकता है या नहीं, इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है। उनके अनुसार JN.1 वेरिएंट से डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो पता चला है उसके मुताबिक यह सामान्य सर्दी जुकाम जितना हल्का या उससे भी हल्का हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह नया वेरिएंट खतरनाक हो सकता है? क्या इसके लिए हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है? नागपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अविनाश गावड़े कोरोना महामारी के दौर में महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित टास्क फोर्स का हिस्सा थे। डॉक्टर गावड़े कहते हैं कि यह वेरिएंट ओमिक्रॉन से हल्का है, हालांकि यह तेजी से फैलता है। अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो वह इस वेरिएंट से तेजी से कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। वैसे कंडीशन इतनी गंभीर नहीं है, इसलिए लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। और पहले से ही कई स्वास्थ्य परेशानियों से जूझ रहे लोगों को निश्चित रूप से अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि जो लोग कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित हैं, उन्हें दूसरे लोगों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपसे किसी और को संक्रमण ना फैले। अब बात करते हैं हम अपने सबसे बड़े सवाल की कि क्या पिछला टीकाकरण अब कारगर रहेगा? कुछ साल पहले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को भारी मुश्किल में डाल दिया था। इससे लाखों लोग मारे गए थे। उस समय भारत में व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया गया था। लोगों को सबसे ज्यादा कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी। कुछ लोगों ने रूसी स्पुतनिक वैक्सीन भी ली थी। लेकिन क्या 2-3 साल पहले ली गई वैक्सीन मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ कारगर रहेगी? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश के अनुसार जिन लोगों ने वैक्सीन की 2 डोज के साथ बूस्टर डोज ली है उन्हें थोड़ा फायदा जरूर होगा। उन्होंने कहा ये टीके पहले कोविड वायरस के खिलाफ बनाए गए थे। वे टीके मूल वायरस के खिलाफ पूरी तरह से असरदार नहीं थे। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, लेकिन संक्रमित होने पर लक्षण मामूली हो सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने टीके की दोनों डोज और बूस्टर डोज ले ली हैं उनमें लंबे समय तक इम्यूनिटी बनी रह सकती है, लेकिन जिन्होंने केवल 1 या 2 डोज लिए हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। उनके अनुसार कोरोना वैक्सीन से निश्चित तौर पर फायदा होगा, लेकिन केवल उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें 2 डोज और 1 बूस्टर डोज मिली है। उनके अनुसार कोरोना के खिलाफ हर साल टीका लगवाना फायदेमंद होगा। इसके लिए हर साल नए टीके विकसित करने होंगे, क्योंकि नए वेरिएंट पर पुराने टीके काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा जिस तरह 1 साल पहले दिया गया इन्फ्लुएंजा का टीका अगले साल किसी काम का नहीं रहता और नया टीका विकसित करना पड़ता है, उसी तरह अगर कोरोना पर पूरी तरह से काबू पाना है तो नए टीके विकसित करने होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कुछ लोगों में पुराने टीकों से इम्यूनिटी बनी हुई है तो इससे मौजूदा वेरिएंट से लड़ने में मदद मिलेगी। डॉक्टर अविनाश का कहना है कि रिसर्च महंगी होने की वजह से नया टीका बनाना संभव नहीं लगता। डॉक्टरों के अनुसार इन्फ्लुएंजा वायरस लगातार म्यूटेट करता रहता है, इसलिए हर साल इसका नया टीका जारी किया जाता है। कोरोना के नए वेरिएंट आते रहेंगे, इसलिए हर बार नया टीका बनाना संभव नहीं, इसलिए रिसर्च में बहुत खर्च होता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह सही है कि हर साल जब वायरस का कोई वेरिएंट सामने आता है तो उसके लिए वैक्सीन बनाई जानी चाहिए। अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या कोई नई कोरोना की लहर आ सकती है? इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना की नई लहर आ सकती है? डॉक्टर अविनाश के अनुसार ही इस बार नई लहर आने की आशंका कम है। इसके पीछे वो 3 कारण बताते हैं। पहला, हमारे देश में बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसलिए कुछ लोगों में इस वेरिएंट से लड़ने के लिए कम से कम कुछ इम्यूनिटी तो है।
दूसरा, हालांकि यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है लेकिन इसकी गंभीरता कम है। भले ही यह कई लोगों के साथ हो लेकिन यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि पहले जैसे हालात अब नहीं होंगे। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति इस वेरिएंट से संक्रमित भी होता है तो भी उसे पता नहीं चलता क्योंकि रोग की गंभीरता कम होती है। हालांकि इस वेरिएंट से संक्रमित होने के बाद व्यक्ति के शरीर में इस वेरिएंट से लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित हो सकती है। नया वेरिएंट JN1 ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। हालांकि इसके लक्षण हल्के हैं या गंभीर नहीं है, इसलिए अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी कम नजर आ रही है। लेकिन इस वेरिएंट में मरीजों की संख्या बढ़ती भी है तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, क्योंकि इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना की नई लहर आएगी। लेकिन जिन लोगों को पहले से ही गंभीर बीमारियां हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत है। कुल मिलाकर कोरोना का यह नया वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है और इससे डरने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आपने पहले से 2 डोज और बूस्टर लिया हुआ है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को और जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है।